राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं अपनी जिंदगी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सपीरियंस को सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप आगे से इनको देखकर मुंह नहीं सिकोड़ोगे। बात यह है कि शादी को 2 साल हो गए थे और मैंने बच्चे की प्लानिंग भी नहीं करी थी। लेकिन जब भी मैं बच्चे की प्लानिंग करने की सोच रही थी तो उससे पहले मुझे लगा कि मुझे बाकी भाजी के मंदिर जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बाद ही मुझे बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। मैं बाकी भाजी के मंदिर में गई और बाकी भाजी के मंदिर में मुझे एक किन्नर मिला। किन्नर जिनको हिजड़े भी बोलते हैं, कहीं छक्का भी बोला जाता है, वो मुझे मिला। और उन्होंने मतलब मेरे को एक सिक्का दिया और आशीर्वाद अपने आप दिया और ये भी बोला कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी कोख भरने वाली हूँ। उनको ये नहीं पता था कि मैं बच्चे की प्लानिंग कर रही हूँ या नहीं कर रही, उनको ऐसा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और 1 महीना तब हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। और आज आप सभी लोगों को पता है कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम सिया है, जिसका बर्थ हमने श्रीधाम वृंदावन में हुआ था। ये मेरे साथ एक रियल घटना हुई। अब मैं आपको कुछ दिनों के बाद अपने साथ घटित दूसरी घटना का भी जिक्र करने वाली हूँ। घटना कुछ इस प्रकार हुई थी। मेरे घर की जो मिक्सी थी वो खराब हो गई थी। मैं अपनी मिक्सी सही करवाने के लिए बाहर मार्केट में गई तो मैंने देखा कि कार्तिक का महीना चल रहा है और एक किन्नर है वो बहुत आगे चलती जा रही है। मतलब पीछे से मैंने उसको देखा, वो सबकी दुकान से पैसे मांग रही थी, मैं उसके पीछे थी और वो आगे चलती जा रही थी। मैं मिक्सी सही करा रही थी। मैं भागकर उसके पास गई और उस टाइम पे मेरे पास जितना भी अमाउंट था, फोन के पीछे मेरे कुछ ना कुछ अमाउंट अवश्य रहता है, तो फोन के पीछे मेरे जितना भी अमाउंट था मैंने उनको दिया। मैंने कहा दीदी दीदी, मैंने उनसे बोला, मैं कहा दीदी रुकिए रुकिए। और फिर उन्होंने मुझे अपने पल्लू से बहुत सारा आशीर्वाद दिया और 1 का रुपया भी पढ़ के दिया। समय था उस समय 12 बजे के आसपास और शाम को 4 बजे तक के आसपास हमारा मूड ऐसा बदला मतलब 12 बजे वो सिक्का मुझे मिला है और 12 बजे उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। मैं इस समय पुणे पे हूँ और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पुणे में कोई प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं। पुणे में क्या, हम गाजियाबाद में, दिल्ली में, हर जगह कोई प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने की सोच रहे थे। अभी तक हम थोड़ी लो बजट की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने तक की सोच रहे थे, अराउंड 10-20 लाख तक की प्रॉपर्टी हम ले रहे थे। लेकिन अब हमने सोचा कि हम थोड़ा मोटा अमाउंट खर्च करके थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमने अब 50+ का बजट अपना रख दिया कि हम जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हमारा कोई भी मूड नहीं था, दूर दूर तक हमने सोचा भी नहीं था कि हम प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे या फिर प्रॉपर्टी लेंगे। अचानक से हमारे मन में क्या हुआ हमें नहीं पता। 12 बजे उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स करके वो सिक्का दिया है और 4 बजे हमने प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना प्रारंभ कर दिया। 15 दिन हमने पुणे में नॉन स्टॉप प्रॉपर्टी फाइंड आउट करी। नॉन स्टॉप 15 दिन हमने पुणे में प्रॉपर्टी फाइंड आउट करी। अचानक से पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता था और हमारा बजट भी इतना नहीं था, लेकिन हम फाइंड आउट करे जा रहे थे। लेकिन पुणे में हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर इनडायरेक्टली हमने गाजियाबाद में एक प्रॉपर्टी देखी और गाजियाबाद में वो प्रॉपर्टी हमने बयाना वगैरह दे दिया। आप ये समझ लीजिए कि आधी कच्ची आधी पक्की, मतलब आधी पक्की वो हो गई। अब जाके हमको रजिस्ट्री वगैरह हाँ कुछ करानी है। मतलब पैसे दिए उसको, उनकी दुआ दिए, जो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था, जो उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दिए थे, वो दिए। 15 दिन भी नहीं हुए थे कि हमने प्रॉपर्टी परचेस कर ली। उससे पहले हमारा कोई प्लान नहीं था। ठीक है, ऐसी कंसीविंग के टाइम भी, प्रेगनेंसी के टाइम भी यही हुआ था कि जब उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दिया था 15 दिन भी नहीं बीते थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। 15 दिन भी नहीं बीते थे। मैं ये नहीं कहती मैं बांके बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, वो कन्हैया जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। इनका आशीर्वाद तो हमेशा ही हमारे पे सदा बना रहता है। लेकिन इन किन्नरों को, जिनको हिजड़ा बोला जाता है, रामचरितमानस में 16 बार इनका वर्णन आया है और इनको मंगल मुख नाम कह के संबोधित किया गया है। दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन, मैं जब धनतेरस की शॉपिंग कर रही थी, अचानक से वो किन्नर मुझे दोबारा मिली और मैंने दोबारा से उससे ब्लेसिंग्स ली, आशीर्वाद लिया। और मुझे मन कर रहा था कि मैं उसके पैर छू के उसको गले लगा लूं कि जब भी मुझे ये वो मिलती है मुझे बहुत पॉजिटिव साइन फील होता है, मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा फील होती है, क्योंकि उनके अंदर वो अर्धनारीश्वर उनको बोला जाता है, आधा आधा अर्धनारीश्वर स्वरूप बोला जाता है। भगवान शिव का ही स्वरूप वो होते हैं। तो जब भी आपको कोई किन्नर मिले, चाहे वो ट्रेन में मिले, चाहे बस में मिले, चाहे वैसे मिले, तो जब भी कोशिश करो कि जब भी आप उनको देख रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट दो। अभी मैं धनतेरस में जब मैं उनको मिली तो मेरे पास 1 भी रुपया कैश नहीं था।
1 भी रुपया कैश नहीं था। मैं भाग के उनके पास गई और मैंने कहा आप मुझसे फोन पे ले लीजिए या पेटीएम ले लीजिए। लेकिन मुझे ये भी पता था कि जब हम अपनी वाइब्रेशंस का पैसा उनको देंगे ना तभी वो दान जो है वो लगता है। अगर मैं फोन पे दे दूं तो वो दान लगेगा नहीं। तब उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास फोन पे वगैरह नहीं है, आप इनको पेमेंट कर दो, एक दुकान वाले को पेमेंट कर दो और वो मुझे दे देंगे। मैंने दुकान वाले को पेमेंट करी और उनसे पैसे लिए और फिर वो मैंने किन्नर को दिया और अपनी बेटी और पति के लिए बहुत सारा आशीर्वाद लिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ सिया कंसीव हुई तो उनकी ब्लेसिंग्स थी, बाकी बहन जी का नहीं था, नहीं। भगवान भी जरूरी है और भगवान ही सर्वोपरि है, लेकिन उनको भी भगवान के स्वरूप ही बोला जाता है, उनका मुख मंगल मुख बोला जाता है। आप सोचिए ना, सुबह मैं 12 बजे उनसे 1 का सिक्का ले रही हूँ, शाम को 4 बजे मैं प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए जा रही हूँ। मतलब बिना किसी कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद 15 दिन तक मैंने नॉन स्टॉप प्रॉपर्टी भी फाइंड आउट करी। वो तो पुणे में हमें कुछ समझ में नहीं आया इसलिए हमने नहीं लिया। अगर समझ में आ गया होता तो डेफिनेटली हम लोग ले चुके होते, लेकिन हमने पुणे में ना लेके कहीं और ली, लेकिन ली जरूर। तो आशा करती हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखोगे और जब भी आप किन्नरों को देखोगे तो उनको मान सम्मान अवश्य दीजिए। बेशक आप उनको 10 रुपए दीजिए, मैं ये नहीं कह रही अपने पूरे घर की धन दौलत उनको लिटा दीजिए, क्योंकि उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है ना, वो आपकी झोली कभी भी खाली नहीं होने देंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।